लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ करेंगे, जिसके अंदर हमारे बेसिकली असल जो टॉपिक है ऊप का वो स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस में हम कह सकते हैं कि हम रियल लाइफ में हर साइड से, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ। लाइक आपके पास मोबाइल है, लाइक आपके पास बॉल पॉइंट है, वॉच है, क्लॉथ है, शूज़ है, कैप है, मिरर है, ग्लासेस हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास मास्क है, फेस मास्क जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट की जो है वो अपना ऑब्जेक्ट ही है। बल्कि ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट बेसिकली वो होता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ मेथड्स हो। मैं लास्ट लेक्चर में भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, डिटेल से बता चुका हूँ। लेक्चर नंबर जो फर्स्ट था हमारा और स्ट्रक्चर का जो लेक्चर था पहला, उसके अंदर मैं डिटेल से बता चुका हूँ। तो आप दोबारा से वो भी लेक्चर सुन सकते हैं। और अभी भी मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो उसको कहते हैं जी ऑब्जेक्ट। अब जब सेम टाइप के फॉर एग्जांपल, अब प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स में क्या फ़र्क होता है कि प्रॉपर्टीज़ वो चीज़ होती है जब दो फेस मास्क पड़े हैं, आप उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये अच्छे वाला फेस मास्क है और ये बुरे वाला है, या नॉर्मल है, या एवरेज है, या कैसे है। तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस, उसकी कंपनी, उसकी ब्रांड की डिटेल जो है वो आपके पास होगी, तो आप बता सकते हैं कि दिस इज़ अ गुड फेस मास्क एंड दिस इज़ अ एवरेज फेस मास्क। तो ये होती प्रॉपर्टीज़। अब उस फेस मास्क की कुछ आगे मेथड्स होते हैं, जिसको हम जो मेथड्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज करते हैं, मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें लाजमी होती हैं हर ऑब्जेक्ट की। अब सेम टाइप के ऑब्जेक्ट हों, फेस मास्क पड़े हैं 10-15 टाइप के, तो हम उसको कह देंगे जी फेस मास्क क्लास। फेस मास्क क्लास। अब उसमें जो जो डिटेल आपको चाहिए, फर्ज करें कि आपके पास एक शॉप है, शॉप के अंदर 100 फेस मास्क पड़ा है, डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट कंपनीज का। अब आप कहते हैं इनकी डिटेल लो, डिटेल लेके बताओगे सबसे कॉस्टली फेस मास्क कौन सा है। तो आप क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं जिसके अंदर जो जो डिटेल आपको चाहिए, फेस का कंपनी नेम, फेस प्राइस और फेस डिटेल, ये तीन चीज़ें। हर फेस मास्क की आप ये तीन तीन चीज़ें जो है वो स्टोर करवाते जाते हैं और बाद में आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली ऊप। ऊप की मदद से आप क्या कर सकते हैं, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास 100 फेस मास्क है, 100 फेस मास्क में से आपने एक फाइंड करना है कि सबसे कॉस्टली और सबसे अच्छा जो है वो क्वालिटी वाइज कौन सा फेस मास्क है। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसको हम प्रोग्रामिंग के हवाले से रॉबर्ट लेफोर की बुक के मुताबिक इसको देखते हैं। सबसे सिंपल क्लास है आपके पास एक, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्मॉल ऑब्जेक्ट और उसके अंदर हमें बस ये बताना है कि जी डेटा मेंबर्स क्या हैं और मेंबर फंक्शंस क्या हैं। मैं आपको इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ जी। यहाँ पे देखें, हमने जो कोड है वो यहाँ पे टाइप कर लिया है। सबसे पहले हमने बनाई है एक क्लास, ठीक है, और ये हमारे पास है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को मैं अभी कोलैप्स कर देता हूँ, ये इसको एक्सपेंड करते हैं। अब इसमें देखें, क्लास का कीवर्ड लिखना है, जैसे स्ट्रक्चर का कीवर्ड लिखा था उसका नाम लिख दिया। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट लिख दें तब भी वही बात है, या क्लास लिख दें तब भी वही बात है। ठीक है, फिलहाल तो आपको इसमें कोई खासा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। अब उसमें यह है कि आप अगर फ़र्ज़ करें कि आपने कोई कीवर्ड ऐड नहीं किया, तो जो डेटा मेंबर या जो चीज़ बगैर कीवर्ड के है वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट होगी। अगर प्राइवेट का कीवर्ड लगा भी दें, प्राइवेट कीवर्ड है, ठीक है, प्राइवेट अगर आप ये गलत लिखा होगा तो ये कुछ इस तरह का होगा, कीवर्ड होगा तो ये बोल्ड आपको नज़र आएगा डेल C++ के अंदर। और उसके बाद ये आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है सम डेटा। ये क्लास का डेटा मेंबर हो गए, ये भी एक मेंबर है, ये भी एक मेंबर है और ये भी एक मेंबर। तो तीन मेंबर हैं इस वक्त स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लास के। ठीक है, उसमें से एक डेटा मेंबर है और दो मेंबर फंक्शन है। ये सारी बातें मैं स्ट्रक्चर के फर्स्ट लेक्चर में ट्राई कर चुका हूँ कि आपको समझ आ जाए। आई होप कि अब भी आपको समझ आ रही होगी। तो दो मेंबर फंक्शन है, एक उसमें सेट डेटा और एक इसमें शो डेटा। सेट डेटा का मतलब ये है कि हम इसे इस फंक्शन के ज़रिए वैल्यू भेजेंगे और ये वैल्यू सेव करवा दी जाएगी डेटा मेंबर के अंदर। जब वैल्यू वेरिएबल के ज़रिए डेटा मेंबर में सेव करवाई जाए उसे हम कहते हैं सेट डेटा। और गेट डेटा का मतलब ये होता है कि हम यूज़र से उसमें सेव करवाएं या रिटर्न करवाएं वापस जहाँ से वो फंक्शन कॉल किया गया है, वहाँ उसको भी गेटर कहते हैं और यूज़र से वैल्यू को भी इनपुट कहते हैं। अच्छा जी, अब शो डेटा में हम सिर्फ यूज़र को डिस्प्ले करवा रहे हैं डेटा। सी आउट डेटा इज सम डेटा वेरिएबल शो हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया S1, तो S1 के लिए सेट डेटा, सम डेटा और शो डेटा तीनों अवेलेबल है। तो मैंने S1 के लिए सेट डेटा कॉल किया, पहले उसे वैल्यू भेजी, वो वैल्यू यहाँ पे रिसीव हुई, वो वैल्यू सीधी चली गई सम डेटा के अंदर।
उसके बाद मैंने S2 के लिए इसको कॉल किया, फिर वही वैल्यू यहाँ पे आई, लेकिन अब ये S2 के लिए कॉल हुआ है। पहले ये S1 के लिए कॉल हुआ था सेट डेटा फंक्शन, अब S2 के लिए कॉल हुआ, फिर शो डेटा S1 के लिए कॉल होगा, फिर S2 के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई है। तो यानी एक ऑब्जेक्ट तमाम डेटा मेंबर्स को, मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है अगर वो पब्लिक हैं तो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आसानी कर दूँ तो आई होप, तो ये देखें यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास वॉइड सेट डेटा और शो डेटा दोनों अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसको इकट्ठे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सेट डेटा आ गया, सेट डेटा में वैल्यू आ गई, लें जी। ठीक है, और साथ ही S1 के साथ ही आप इसको कट करके कॉल करवा दें। यानी मैं चाहता हूँ कि एक ही जगह पे आपको ज़रा कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं यहीं पे जो है वो कॉल करवा देता हूँ। ये देखें, ठीक है जी, ये S2 अलग हो गया, S1 अलग हो गया, तो रिज़ल्ट कोई मसला नहीं पड़ेगा, वो तो सिर्फ हमने समझाने के लिए आपको वहाँ पे वो लिख दिया है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये तो हो गया जी हमारे पास ये वाली पहली एग्जाम्पल। अब हम नई एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि जी ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्लासेस हैं, इस क्लास को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। प्राइवेट एंड पब्लिक का क्या काम है? प्राइवेट जो है वो डेटा को हाइड करने के लिए, पब्लिक जो है डेटा को शो करवाने के लिए। अगर पब्लिक के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी जो है वो यहाँ पे एक्सेसिबल होंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्सेसिबल है, और प्राइवेट के अंदर जो डिटेल होगी वो यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम डॉट लगा के आपको दिखाया, डॉट के बाद वो चीज़ें एक्सेस होंगी जो पब्लिक हैं, प्राइवेट एक्सेस नहीं होंगी। हिडन फ्रॉम होम से मुराद ये है कि आपकी मेन फंक्शन से सारी चीज़ें हिडन है। क्लास डेटा है सारा। ठीक है जी, मेंबर फंक्शंस इसको कहते हैं। ये तमाम चीज़ें क्या है? ये मेंबर फंक्शंस है। ठीक है, और जो यहाँ पे सम डेटा है ये क्या है? ये डेटा मेंबर है। ठीक है, और जी इसमें और क्या क्या चीज़ें बताने वाली है? इसमें क्लास कीवर्ड है, नेम ऑफ क्लास कोई भी आप रखा हुआ है जो इसकी ये ब्रेसिस है, सेमी कॉलन देना कंपलसरी है। ये कीवर्ड राइट एंड कॉलन देना है, डेटा मेंबर है। ये पब्लिक फंक्शन में एक्सेस स्पेसिफायर है, और ये नीचे पब्लिक फंक्शन है आपके पास। तो ये मतलब उसकी डिटेल थी जो आपको दिखाई जाएगी यहाँ पे। और ये मैंने यहाँ पे क्या किया, दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे। ठीक है, स्मॉल क्लास के। ये मेरी अब डेटा टाइप बन गई जिसके मैं आगे वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी बन गई, इसको हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। और ये मेंबर फंक्शंस है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉलिंग मेंबर फंक्शंस। ठीक है, और इसके बाद जो है वो ये बात तो सारी हो गई। उसके बाद जी इसके बाद आगे विजेट्स पार्ट। पार्ट एक हमारे पास क्लास है और उस क्लास को हम यूज़ करेंगे। ये हम लास्ट टाइम भी यूज़ कर चुके हैं, तो इसको अब हम क्लास के ज़रिए हैंडल करने की कोशिश करें। ये हमारे पास क्लास पार्ट, क्लास का नेम है, जैसे हमारे पास स्ट्रक्ट पार्ट था। ठीक है, उसके बाद इसमें डेटा मेंबर्स जो हैं 3 हैं, वही पुराने। सेट पार्ट हमारे पास 2 जो है वो हमने यहाँ पे तीनों को जो है वो सेट पार्ट फंक्शन के ज़रिए सेट करवा लिया वैल्यूज़ को। शो पार्ट के ज़रिए हमने उनको डिस्प्ले करवा लिया। ठीक है, इसी तरह पार्ट के ज़रिए पार्ट का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और उसके बाद हमने क्या किया जनाबे वाला, यहाँ पे इसको सॉरी 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 मैं ज़रा जल्दबाजी में इसको ख़राब कर रहा हूँ। हाँ जी, से पार्ट 1 डॉट सेट पार्ट 1 डॉट शो। तो ये मेंबर फंक्शंस कॉल किए। ठीक है, यहाँ पे ये हमने डिटेल सेव करवाई है। दैट्स इट, और तो कुछ नहीं है इसमें, खास कोई चीज़ नहीं है। सेव करवाएं इसे, एग्जाम्पल 2 है, सिंपल। ले जी, वही डिटेल जैसे स्ट्रक्चर के ज़रिए डिस्प्ले करवाई थी एज इट इज़, हमने इसको इसके ज़रिए भी डिस्प्ले करवा लिया। सर्कल क्लास है, सर्कल क्लास जो है वो ड्रॉ, अभी हम इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें ग्राफिक्स यूज़ करनी पड़ेगी। हम अभी ग्राफिक्स की तरफ नहीं जाना चाह रहे। कंस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट आ गया जी। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन है जिसका नाम बिल्कुल क्लास के नाम के सेम होता है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता। अब उसमें फ़र्क होता क्या है कि वो एक तो उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, उसे कॉल करना नहीं पड़ता। ये डिफरेंस आते हैं इनके अंदर, मेजर डिफरेंसेस जो है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जी यहाँ पे देखिए हमने ये काउंटर क्लास एक बनाई है, उसके अंदर फ़िलहाल मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ ताकि आप इसको नज़रअंदाज करें। इंट काउंट वेरिएबल लिया है जिसमें हम वैल्यूज़ को काउंट करेंगे, और एक हमारे पास है कंस्ट्रक्टर, ये है वो कंस्ट्रक्टर। इसको मैं अभी फ़िलहाल सादा अल्फाज में लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको आप इस तरह से भी
लिख सकते हैं काउंट इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। ठीक है, अब ये वो मेंबर फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट या दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। इसको मैं अभी आपको डिस्प्ले करवा के दिखाता हूँ ताकि आप इसका अंदाज़ा कर सकें। ये देखें, यहाँ पे दूसरे फंक्शन तो समझ आ गए ना। ये इंक्रीमेंट काउंट है, जब इसको कॉल करेंगे तो इंक्रीमेंट होगा, जब इसको करेंगे तो ये रिटर्न करके सिर्फ उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। इसको गेटर कहते हैं, यानी उस मेंबर की वैल्यू को गेट करके आपको ला के देगा। ठीक है, तो ये देखें C1 डॉट गेट काउंट, अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली हमने और डायरेक्ट गेट काउंट कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में आया और कंस्ट्रक्टर में मैंने 0 के बजाय कर दिया 10। अब इसको मैं करता हूँ रन, तो ये हमारे पास है जी तीसरी एग्जांपल। ये देखें, ये उसने 10-10 डिस्प्ले करवा दिया, हालांकि मेन के अंदर मैंने इनमें कोई वैल्यूज़ नहीं दी। तो इसका मतलब ये है कि जो C1 के लिए कंस्ट्रक्टर है ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। जब C1 था तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसमें वैल्यू 10 ऑटोमेटिकली सेव हो गई। ठीक है, तो ये मेंबर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसलिए C2 के लिए भी ये कॉल हुआ। ठीक है, और अभी हमने इंक्रीमेंट तो किया ही नहीं। ठीक है, जब हमने गेट काउंट किया तो उसमें पड़ा हुआ था 10। वो कैसे आया 10 उसके अंदर? वो कंस्ट्रक्टर की वजह से आया 10 उसके अंदर। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे अगर 0 कर देते हैं तो उसके अंदर 0 रह जाएगा। ठीक है जी, अब अगर उसके आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप उनको इंक्रीज़ करवा दें। ठीक है, मैंने C1 को भी इंक्रीज़ करवाया, C2 को 2 दफ़ा इंक्रीज़ करवा दिया, C1 को 1, और पहले 0 होगा सबके अंदर, C1 के अंदर भी 0 होगा, C2 के अंदर भी 0 होगा। अब उसके बाद उसकी क्या सिचुएशन होगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले 0 है लेकिन C1 1 हो गया और C2 को 2 दफ़ा इंक्रीमेंट किया है, इस वजह से उसकी वैल्यू 2 हो गई। अच्छा, यहाँ पे वो बताया ये जा रहा है कि आप फर्ज करें 0 ही करना है ना इनिशलाइज, तो 0 करने के लिए आप बजाय इसके कि आप कंस्ट्रक्टर कॉल करें, आप एक फंक्शन अलग से बना। ठीक है जी, उसके बाद ग्राफिक एग्जांपल को फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। डिस्ट्रक्टर्स आ गए। डिस्ट्रक्टर जो है वो मेमोरी को रिलीज़ करवाने के लिए होता है, ताकि मेमोरी को जो भी हमने, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने देखें जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब C3 है, अब मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन इसके लिए कंस्ट्रक्टर लाजमी कॉल हो जाएगा। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे इसमें एक लाइन लिखता हूँ, सी आउट आई एम कंस्ट्रक्टर, यानी एक तो वो वैल्यू को इंक्रीज करे और दूसरा साथ ही साथ वो क्या करे, साथ ही साथ एक लाइन भी डिस्प्ले करवाए। अब मैंने C1 और C2 को तो यूटिलाइज कर लिया, लेकिन ये देखें कंस्ट्रक्टर 3 आ गए, तो तीसरा जो है मैंने यूज़ ही नहीं किया, लेकिन मेमोरी तो एलोकेट करके बैठा है ना। तो इसके लिए हमें फिर क्या करना होता है, एट दी एंड हमें क्या करना होता है, इसका डिस्ट्रक्टर कॉल करना होता है। डिस्ट्रक्टर भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कंस्ट्रक्टर होता है। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, टिल्डा का साइन, काउंटर जस्ट दिस वन, ये ऑटोमेटिकली उसके लिए कॉल हो जाएगा और मेमोरी भी उसकी रिलीज करवा देगा। लेकिन यहाँ तो कुछ बताया ही नहीं उसने। सी आउट, मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूँ जी, आई एम डिस्ट्रक्टर, ओह सॉरी। ठीक है जी, अब इससे ये होगा कि वो ऑटोमेटिकली जितनी भी वेरिएबल्स ने मेमोरी एलोकेट की होगी वो सारी की सारी डिस्ट्रक्टर जो है रिमूव कर देगा। देखें ये 3 दफ़ा ही कॉल हुआ, जितने कंस्ट्रक्टर उतनी दफ़ा डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर एक से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर जो है वो जस्ट एक ही होता है, वो एक ही काफ़ी है, उसका नाम ही काफ़ी है उन तमाम की वैल्यूज़ को, उन तमाम की स्पेस को रिमूव करने के लिए। अच्छा जी, इसके बाद हम फ़र्ज़ करें जी हमने क्या करना है, अब आर्गूमेंट को भेजना है। फ़र्ज़ करें फंक्शन के ज़रिए को आर्गूमेंट भेजना है। तो कंस्ट्रक्टर अभी तो हमने बनाया था सादे वाला, ठीक है, अब हम बनाएंगे आर्गूमेंट वाला। तो उसके लिए हम एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है डिस्टेंस क्लास। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने प्राइवेट के अंदर 2 डेटा मेंबर्स ले लिए और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर। ये वो पुराना तरीका है, चाहे आप इसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर लें, चाहे आप इसके अंदर जो है वो यहाँ फीट रख के जो है वो इसके अंदर 0 सेव करवा दें। ठीक है, ये भी तरीका ठीक है और वो भी तरीका ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। जारी बात है, एडवांस सीख रहे हैं तो थोड़ा सा एडवांस ही हमें सीखना चाहिए। अब अगर वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास करनी तो जस्ट सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल वो प्रोवाइड करना है जो इसके अंदर वैल्यू आ रही है। अब ये डेटा मेंबर वो ओरिजिनल है, ये देखें ये वो डेटा मेंबर है जो ओरिजिनल डेटा मेंबर है। ठीक है, ये इसके ज़रिए चली जाएगी या 0 चला जाएगा, या इंचेस इसके अंदर सेव हो जाएगी या इसकी वैल्यू ये सेव हो जाएगी। ठीक है, गेट डिस्टेंस आ गया, शो डिस्टेंस आ गया। अब हम यहाँ पे 2 डिस्टेंस के
ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखें डिस्टेंस लिखा हुआ है ना, जब कोई फंक्शन लिखते हैं तो आपको याद है कि जब कोई फंक्शन सम हमने लिखा, ठीक है, इसमें दो वैल्यूज़ ऐड करनी है तो यहाँ पे हम लिखते थे इंट इंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऐड करना है तो हमने ऐड करना है डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने दो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है। डिस्टेंस 2 इसमें रिसीव हो जाएगा, डिस्टेंस 3 इसमें रिसीव हो जाएगा। दोनों के इंचेस इंचेस दोनों के D2 के इंचेस, D3 के इंचेस, यानी इसके ये वाले और इसके ये वाले। ठीक है, ये दोनों ऐड होंगे और इंचेस के अंदर फीट भी इसी तरह, और इंचेस अगर बढ़ गए तो वो उसमें से माइनस करके उसकी टोटल लेंथ में से और उसको फीट में ऐड करवा देंगे और ये फीट भी इसी तरह ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब डिस्टेंस मैंने दो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करवाए सादा वाला, जिसके अंदर 0 0 यानी ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, लेकिन एक मैंने डिस्टेंस कॉल करवाया है जनाबे वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज में कौन सा कॉल होगा? पैरामीटराइज में कॉल होगा ये वाला कंस्ट्रक्टर, यानी जैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेन के अंदर वैसा ही उसका कंस्ट्रक्टर आप ऑटोमेटिकली कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर एक से ज़्यादा क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है, जितने मर्जी, और पैरामीटर्स डिफरेंट करते जाएं और जितने मर्जी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते जाएं। अब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर उसका रेलिवेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। ठीक है, जैसा कि इस सूरत हाल के अंदर हो रहा है। गेट डिस्टेंस में तो सिर्फ वैल्यू यूज़र से गेट की जा रही है, इनपुट की जा रही है और शो में शो करवाई जा रही है। और वाइड चूंकि अब हमने क्लास में तो बनाया लेकिन हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है, डिफाइन हमने क्लास से बाहर किया है। देखिए मेन और क्लास से दरमियान में यहाँ पे हमने ये बताया, हम बताएंगे रिटर्न टाइप, क्लास का नाम कि किस क्लास का ये फंक्शन है, किस क्लास से ये रेलिवेंसी रखता है, किस क्लास के रेलिवेंट है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के ज़रिए हम इसको ऐड करवाएंगे। और ऐड डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3। अब ये किसके लिए कॉल होगा? जब हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि डिस्टेंस 3 डॉट ऐड डिस्टेंस ये दो ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, ये वाला इसमें कॉपी हो जाएगा और ये वाला इसमें कॉपी हो जाएगा। और D3 क्योंकि कॉल कर रहे हैं, दिस इज अ कॉलिंग ऑब्जेक्ट, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे इसके डाटा मेंबर्स के अंदर। अब इसमें जो ये इंचीज है वो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का डाटा मेंबर है डिस्टेंस 3 का, और इसमें जो ये इंचीज है ये बेसिकली इसके डाटा मेंबर है, लेकिन इस वक्त ये इसमें कॉपी है, इस वजह से हम यहाँ से एक्सेस करेंगे इसके ज़रिए, और ये वाले इंचीज यहाँ इसके हैं। फीट जो है ये ओरिजिनली इसके हैं। ठीक है जी, अब ये फार्मूला जस्ट हमने ऐड किया है। फार्मूला सिर्फ इसलिए ऐड किया है ताकि अगर इंचेस हम कैलकुलेट करते हैं और वो 12 से इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इंक्रीज़ होने की सूरत में वो फीट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो फीट में कन्वर्ट होंगे तो हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे और फीट जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा और इंचेस डिक्रीज़ हो जाएगा 12 के हिसाब से। ठीक है, और ये हमारे पास फार्मूला हो गया। आई होप कि अब आपको इसकी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। इसको अब रन करें और इसका रिजल्ट देखें आप। डिस्टेंस क्लास, ठीक है, फीट हमने एंटर किए 3 और इंचेस हमने एंटर किए 7.9। ठीक है, तो हमारे पास पहले के सेव थे। अब 7.9 और 6.25 अब 11 और 13 देखें ना, ये फीट और ये फीट कितने हुए? 14, लेकिन ये फीट 15 हुए पड़े हैं। क्यों हुए? इन इंचेस की वजह से। 7 और 6 13, एक जो था 12 वाला वो इधर निकल गया, वो 15 हो गए और यहाँ 2.15 इंचेस बाकी रह गए। तो डिस्टेंस 3 के अंदर इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट आ गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।